हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करने जा रहे हैं एक इंग्लिश का मॉक। ठीक है, सेक्शनल मॉक करेंगे इंग्लिश का हम। तो एक बार जाते हैं और अच्छे से चीज़ों को देखते हैं हम इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें करेंगे। मॉक टेस्ट 2024 वाले आ गए हैं टेक्स्ट बुक के, आप यहाँ से जाके भी कर सकते हो मॉक्स। ठीक है, और हम करते हैं, एक मिनट, सेक्शनल टेस्ट 75 है, क्वांटिटेटिव हो गया, इंग्लिश। इंग्लिश का टेस्ट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। ठीक है, अच्छे से करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि अभी मैं टेस्ट ला नहीं रहा था, अब नए टेस्ट आ गए हैं। ठीक है, तो जरा मैं आपको सिखाऊंगा कि टेस्ट करने कैसे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है आपने कुछ और बोला, मैं कुछ और बोल रहा हूं, उसके अपोजिट, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। परमिट मतलब होता है अलाउ करना, वेरीफाई मतलब होता है कॉरोबोरेट कर देना, वेरीफाई करना। ठीक है, और कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रावीन इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है कोई लॉ है, कोई कानून है, उसको कॉन्ट्रावीन करना, उसे कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसे अपोज करना। कॉन्ट्रावीन सही है। नेक्स्ट, शी ग्राउल्ड, शी ग्राउल्ड चिल्लाई, शी ग्राउल्ड सो लाउड डेट द मैन एंड बॉयज आउटसाइड वर फ्राइटेंड। इतनी तेज चिल्लाई कि भाई क्या हुआ, जो बाहर आदमी और लड़के खड़े थे वो क्या हो गए, वो डर गए। तो शी ग्राउल्ड सो लाउड, ग्राउल्ड हो गया सो एक एडवर्ब है, सो लाउड बहुत तेज चिल्लाई। एडवर्ब के लिए यहाँ पर एक लाउड है, यहाँ पे ये लाउड एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे एक एडवर्ब है। एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे एक एडवर्ब डालना पड़ेगा कि बहुत तेज चिल्लाई। ठीक है ना, कितनी तेज चिल्लाई, ये ग्राउल्ड करी, तेज चिल्लाई। पहले तो ग्राउल्ड के लिए यहाँ पे लाउड के लिए एक एडवर्ब करना पड़ेगा, फिर ये भी इसकी डिग्री बढ़ा रहा है। तो शी ग्राउल्ड सो लाउडली, सो लाउडली होगा, ये गलत है, एडवर्ब आना चाहिए, लाउड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है, माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट इन द डिस्कशन। डेविल्स एडवोकेट आपका प्रिंट टू पैरामाउंट का ही इडियम एंड फ्रेज है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि बस बहस करना अपनी अपोजिशन पार्टी को ये दिखाने के लिए कि आप बहस कर रहे हो और क्या पता आप सच्चाई तक भी पहुंच जाओ। ठीक है, बस खींचना बात को और बहस करना, टू टेस्टिफाई द अपोजिंग पार्टी, ऐसे बोल सकते हो आप। वन हु इज कंपोज, नहीं, वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, कि बस बहस करनी है इसलिए आर्ग्यूमेंट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द मैकेनिक इज रिपेयर्ड माई बाइसाइकिल, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, बस हैज रिपेयर्ड है यहाँ पर, एक्टिव टू पैसिव। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका कैसे बनेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर। तो हैज रिपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, बीन प्लस V3। देख लो यहाँ पे बीन प्लस V3 कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं पर है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, अच्छा दो में है। तो माई बाइसाइकिल स्टार्टिंग में जाएगी, क्या हो जाएगा, माई बाइसाइकिल हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, यही करेक्ट आंसर है आपका। बस खत्म। मानथव एंड प्रणव सैंग टुगेदर इन अ कंसर्ट, क्या बात है। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द ब्रेकन वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट दिस। ठीक है, इनिशिएटेड टुगेदर, इनिशिएटेड मतलब होता है होस्ट करना। जैसे दो, जैसे शाहरुख खान आया, सलमान खान आया, और वो होस्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंजॉयड मतलब किसी चीज को साथ में करना। आर्टिकुलेट मतलब होता है बहुत अच्छा बोलना, मतलब आर्टिकुलेशन मतलब वही ओरेटर टाइप स्पीच दे रहे। चांटेड होगा भाई, गाना गाया ना, चांट मतलब होता है रिदम में गाना, ये तो आसान था। ही नीडेड समवन whom वुड अंडरस्टैंड हिम, ही नीडेड समवन, ही सब्जेक्ट आया, ये वर्ब वही क्या चाहिए था, ऐसे ही नीडेड समवन, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो कवर हो गया। ठीक है, तो ये एक क्लॉज का तो सब कुछ मिल गया, एक ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो एक क्लॉज बन गया। अब यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वुड अंडरस्टैंड, वुड प्लस V1, ये जो वर्ब आ रही है इसका सब्जेक्ट का है, इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हमें इस whom को काट कर हु करना पड़ेगा, हमें इसे इसका सब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, ही नीडेड समवन हु वुड अंडरस्टैंड हिम, तो हु बनेगा सब्जेक्ट, वुड बनेगी मोडाल, और V1 आ गया, और हिम बनेगा उसका ऑब्जेक्ट, तो हुम की जगह आना चाहिए हु। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, कोई नहीं बता दूंगा। ही डैश ऑफ ओल्ड क्लोथ एंड बाउट न्यू वंस फॉर दिवाली। ही कॉस्ट ऑफ, नहीं, कॉस्ट का मतलब प्राइस हो गया। ही कोस्ट, COST, कोस्ट मतलब हो गया जलशीला, मतलब बॉडी ऑफ वाटर वाला कॉस्ट नहीं। ही कास्ट, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे, CAST कास्ट, ही कास्ट, ये वाला कास्ट तो शायद आपकी कास्ट हो गई ना, जो पीछे ही कास्ट होती है, ये होगा मेरे ज्यादा कास्ट। कंफ्यूजन हो गई मुझे, ये ई वाला है, ये वाला, चलो ये वाला लगा देता हूँ, ही कास्ट ऑफ, हाँ कास्ट ऑफ ये लग रहा है।
गलत हो गया तो हो गया। नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है सारी वो कहते हैं ना, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, चाहे परेशानी आए चाहे कुछ आए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। नेक्स्ट, इधर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट डैश आई गेट अ टैक्सी। इधर और की पेयरिंग रहती है तो भैया और ही आएगा, खत्म कहानी। ये तो बहुत आसान था। माई फ्रेंड बिलीव्स इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। एंटोनियम बताना। सुपर नेचुरल मतलब कि जैसे भूत प्रेत आ रहा है, या फिर वो आता है ना सुपर हीरो आ गया, अलग सा ही कुछ, अलग सा। अननेचुरल, जो अननेचुरल, मैजिकल भी सुपर नेचुरल है, अनकाइंड नहीं, अननेचुरल भी हो गया। एंटोनियम बताना मतलब, इसका एंटोनियम मतलब जो रोज होता हो, यूजुअल, जो रोज हो रहा हो। द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेड माई सबऑर्डिनेट हैज स्टेप्ड डाउन। द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेड दैट, माई कन्वर्ट होगा इसमें, डेट हिज सबऑर्डिनेट हैज स्टेप्ड हो जाएगा हैड प्लस V3, ये तो कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर माई तो है नहीं, हिज होगा, ये रहा, हिज सबऑर्डिनेट हैड स्टेप डाउन, खत्म। शी हैज लेट हरसेल्फ बी गॉन आफ्टर हर डेवल। लेट हरसेल्फ बी गॉन, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या हमें पैसे बनाना है, ये तो गलत है ही। लेट हरसेल्फ गॉन कुछ भी, लेट आ रहा है तो V1 तो लगाओ यहाँ पर। लेट हर गो इन, उसे अंदर जाने दो। लेट हरसेल्फ गोइंग, उसे वो जा रही है, ऐसे कुछ सेंस। लेट हरसेल्फ गो एक इडियोमेटिक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डाइवोर्स के बाद उसने अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। वो परेशान होकर नहीं बैठे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं वैसे हिंदी में समझाता हूँ, लेट हरसेल्फ गो का मतलब है कि एक बंदा है, ठीक है, वो कभी भी क्या बोलते हैं, वो लड़ाई नहीं करता, बट लड़ाई जब हुई तो उसी ने बहुत ज्यादा मार दिए। तो लेट हरसेल्फ गो मतलब उसका अब बस जी रहे हो जिंदगी। जैसे कि एक बंदा है, वो कभी डांस नहीं करता, बट जैसे ही शादी में गाना आना बजा वो नाचने लगा, तो ऐसा मतलब लेट हरसेल्फ गो, ये मतलब है इसका यहाँ पर, ठीक है। बाकी चेक कर लेना आप लोग। स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। कभी भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज मत होना। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष विज्ञान, जब आप उसको रिलेट करते हो स्टडी ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स को ह्यूमन अफेयर्स से, तो वो एस्ट्रोलॉजी बन जाता है। एस्ट्रोनॉमी हो गया ये। एनाटॉमी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी। आर्कियोलॉजी मतलब वही हिस्ट्री की स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, पता है सबको। इट ऑल्सो टेक केयर्स, इट कौन, वो, इट ऑल्सो, पहले तो वो मेंटेन करता है, फिर इट ऑल्सो टेक केयर्स ऑफ डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, इट हो गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑल्सो स्ट्राइव्स टू इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेंटर थ्रू विच कंट्रीज कोऑर्डिनेट। अरे ये क्या था, ABCD है क्या, यही तो आंसर है ABCD, आसान था ये भी। द पिज्जा वॉज कंज्यूम्ड क्विकली बाय द किड्स, ठीक है। अच्छा, ये पैसिव में दे रखा, एक्टिव में बदलना। द पिज्जा वॉज कंज्यूम्ड क्विकली बाय द किड्स। द किड्स वॉज प्लस V3 है ना, मतलब पास्ट में रहा, तो क्या होगा, द किड्स कंज्यूम्ड द पिज्जा, द किड्स कंज्यूम्ड द पिज्जा क्विकली। अरे रुको, अरे क्विकली एडवर्ब भैया, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डालो इसे। द किड्स क्विकली कंज्यूम द पिज्जा। ओ अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे फंसेंगे इसमें। रेस्टोरेंट, RESTAURANT, जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं वो फंस जाएंगे उसमें। चलो, दिस डिजिटल यूनिवर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। कौन सा डिजिटल, ये वाला तो नहीं होगा, ए तो नहीं आएगा, ये तो कट गया। अ डिजिटल रियल्म, एक एरिया, एक एरा इज क्रिएटेड थ्रू मेटावर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। बी पहले आ रहा है, ठीक है। द ह्यूमन प्रेजेंस विल बी मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अवतार, दिस डिजिटल, अच्छा पहले बी आएगा फिर क्या, फिर दिस डिजिटल यूनिवर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्नोलॉजी सच एज सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। BA, द ह्यूमन प्रेजेंस विल बी मार्क्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अवतार्स व्हिच विल बी फ्री टू इंटरेक्ट विद वन अनदर इन 3D. You may not glance at things in the, but you can also feel and mark your presence in augmented reality. ये चीज ध्यान रखना। पहले तो आपका B आया, B, ठीक है। B के बाद आपका A आया, पहले आपने इसको इंट्रोड्यूस करा, फिर ये आ गया BA कौन सा था, यही था ऑप्शन में, फिर D आ रहा है, you may not glance at things, ठीक है, फिर C आ रहा है, खत्म हो गई बात। वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सुन, टेम्पर्ड मतलब होता है, जैसे हम भाई लॉ पढ़ते हैं तो हमें पता है कि डॉक्यूमेंट जो एविडेंस होता है उसको टेम्पर करते हैं, एविडेंस से छेड़खानी होती है, तो वो तो टेम्पर्ड हो गया। आर्गुमेंटेड जो बहस करे, आर्गुइंग करे। टेम्पोरल आपको पता ही, टेम्पोरल टाइप। और हॉट हेडेड मतलब जो गर्म दिमाग का हो, जल्दी गर्म हो जाए। एफ्लिक्शन मतलब होता है सफरिंग्स, मतलब परेशानी, मतलब प्लाइट, मतलब ट्रिबुलेशंस, ठीक है, उसे आप कहते हो एफ्लिक्शन। मतलब मिजरी, बड़ी प्रॉब्लम में जो रह रहा है, तो मतलब प्रेडिकेमेंट में है, बड़ी ही सफरिंग्स में है, बड़ी ही दुर्व्यवस्था में है,
मॉर्गेज आपको पता ही है, वही लोन वगैरह। जियोपॉडी मतलब रिस्क में है, डेंजर में। कंसोलेशन मतलब सांत्वना, सांत्वना कहते हैं ना, सांत्वना मतलब कंसोल करना किसी को, ये एंटोनियम जाएगा इसका। नेक्स्ट, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेस करना, प्रेस करना, ठीक है। सिंप्लीफाई भी आपको पता है कि जिसको सिंप्लीफाई करना। स्टूपिफाई मतलब होता है किसी को ऐसे ऐसे कर देना कि एकदम शॉक हो गया और उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। स्टूपिफाई अच्छा वर्ड है। प्रेज इज योर करेक्ट आंसर। Next, dolphins are regarded as the dash creatures in the sea and stories of them helping. Dolphins are regarded as the dash creatures. Trickiest, friendliest, friendly है भैया डॉल्फिन की, तो हम हमेशा बच्चे मिलना चाहते हैं डॉल्फिन से। डैश सेलर्स हैव बीन कॉमन क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, स्टोरीज ऑफ हेल्पिंग। हेल्पिंग किसको? स्विमिंग करते हुए लोगों को हेल्प करेगी, सेल करते हुए जो डूब रहे हैं उनको हेल्प करती है वो, ठीक है। The more we learn about dolphins, the more we realize that the society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, ठीक है भाई, and protect the dash in the community, protect the strongest, healthy को protect करेगी, strange को करेगी, weakest को protect करते हैं ना, हम लोग भी तो करते हैं। जो हमारे सर्कल में डरपोक होता है फिर हम उसे अपनी गैंग में रखते हैं एकदम। Some scientists have dashed that dolphins have a language. Some scientists believe, have believing तो होगा नहीं, have suggested, ठीक है, have के साथ V3 फॉर्म ही आई, खत्म हो गया तो। But it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of this will be more intelligent than man? ठीक है, एक तो वो भी है ना चिंपैंजी, वो भी तो इंटेलिजेंट है। Certainly the most common argument in favor of man's superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us in the least satisfactory, ठीक है। On the dash, the more we discover about these remarkable, the less we appear superior. अच्छा, on the besides तो होता नहीं, besides का मतलब होता है in addition to, मैं ये भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, on the side नहीं, on the opposite, on the contrary, on the opposite, on the contrary, और contrary आएगा, on the contrary भाई। इसके अलावा अगर हम ऐसे जब कोई बोलना चाहते हैं तो on the contrary सही है। तो भाई हो गया हमारे, कितना टाइम हो गया? अभी बहुत समय ले लिया मैंने, बस थोड़ा टाइम ही बचा है। चलो ओके करते हैं, समझा भी तो रहा हूँ मैं। चलो इतने दिनों बाद कर रहे हैं, पूरे नंबर आने चाहिए। क्या हो गया भैया, ये सबमिट नहीं हुआ क्या? अच्छा सबमिट करना ही भूल गए, एक तो गलत होगा मुझे लग रहा है। 50 में से 50 है, रैंक 1 आई है दोबारा से, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, वो क्वेश्चन कौन सा था मैं देख लेता हूँ। देखो भाई ये तरीका होता है अगर आप जिस हिसाब से कराओ, मैंने आपको सारा समझा भी दिया, अच्छे से कर भी दिया, ठीक है। और मुझे जिस क्वेश्चन में डाउट था वो डाउट था मुझे इस क्वेश्चन में, कहाँ गया वो, हाँ इसमें डाउट था मुझे। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कास्ट ही था, CST। अच्छा मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा मतलब हो जाता दिमाग, हाँ अरे तो नॉर्मली था, चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। देखो आप लोगों के साथ भी होता होगा कि भाई नॉर्मली ये तो भाई हमारे आए हैं 50 में से 50, रैंक 1 आई है। जिस बच्चे को लगता है पेपर बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये नहीं समझाना कि पेपर आसान है मुश्किल है, मुझे आपको ये बताना था कि भैया कैसे करना है। विनय कक्षा टॉप पे ही आता है लगभग, ठीक है, कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं हम लोग। तो देखो लोगों के मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था ये कहाँ पता लगता है। आप ये देखो ऐसे 50 किस किस के आए हैं, देखो आप 50 दो ही बंदों के 50 आए हैं इसमें। अच्छा 47 पे अटके हुए हैं लोग, 47 45, ठीक है कुछ नहीं था। आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा भाई। वोकैब पे ध्यान रखो, देखो जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन आए, देखो कितनी वोकैब इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो पेपर के लिए मैं हमेशा वोकैब पे क्यों, देखो ये क्वेश्चन वोकैब का था एक ठीक है, 2 क्वेश्चन वोकैब का। अभी रुक जाओ वोकैब गिनते हैं, चलो आज 3 क्वेश्चन वोकैब पे, 4 क्वेश्चन वोकैब पे, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है 10 क्वेश्चन हो गया। इसमें से भी एक आधा लगा दो, मगर भाई 11 क्वेश्चन वोकैब में से दिए हैं, मतलब 22 नंबर की वोकैब ही आ गई। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट होती है वोकैब। इसलिए मैं वोकैब पे ध्यान देने के लिए बोलता हूँ कि वोकैब जिसकी परफेक्ट है ना वो ले जाएगा। कभी ग्रामर में फंस भी गए, कभी उसने कुछ गलत आंसर सुनाया, आपने कुछ और सही सुनाया, तब भी फंस भी गए, कभी कभी आंसर मैच नहीं होते, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वोकैब बचा लेगी आपको। तो चलो गाइज ये था हमारा आज का टेस्ट। अगर किसी को अच्छा लगा हो तो बताना। तो चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। इनका जब भी नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो मैं कराऊंगा आपको। एक बार देख लेते कब आएगा इनका नेक्स्ट टेस्ट। आएगा 8 दिसंबर को आएगा, तो 8 दिसंबर। तो चलिए गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।